अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल अवाम का। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में आए रोज एक नया भूचाल आ जाता है। हुकूमत से मईशत संभाले नहीं संभल रही और IMF कंधे पर हाथ रखने नहीं दे रहा। यही हुकूमत जिस वक्त अपोजिशन में थी तो 14% महंगाई के ऊपर महंगाई मार्च निकलते थे और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जाती थी। आज इसी हुकूमत में हफ्तावार महंगाई की शरह 41% है। जो कहते थे कि हम अपने कपड़े बेचकर भी अवाम को रिलीफ देंगे, आज हकीकत बात यह है कि अवाम के ऊपर कपड़ा भी नहीं रहा है। लेकिन आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल देखी जाए तो मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हुई हैं। नाज़रीन, आज इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद की कैपिटल पुलिस जमान पार्क पहुंची। लेकिन जमान पार्क जब वहां पर पहुंचे तो शिबली फराज की जानिब से यह कहा गया कि ही इज़ नॉट अवेलेबल, और उसके बाद भी वहां पर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद रही। हमने देखा कि मरियम नवाज की जानिब से भी ट्वीट किया गया, राना सनाउल्लाह की जानिब से भी अहम बयान दिया गया और देखा यह गया कि वहां पर जमान पार्क के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद होने की वजह से अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं आई गई है। अभी इससे पहले भी यह कोई पहली दफा नहीं हुआ कि किसी बड़े रहनुमा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची हो और गिरफ्तारी ना हो। इससे पहले जब हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए नैब टीम पहुंची थी तो उस वक्त भी कारकुनों ने यही गोलगपाड़ा किया था और गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। अगले दिन लाहौर हाई कोर्ट से जमानत ले ली गई थी। लेकिन हमने यह भी देखा कि बहुत से सियासी रहनुमा ऐसे भी थे जिन्होंने बगैर मज़ाहमत के गिरफ्तारी दी, जिस तरह से शाहिद खाकान अब्बासी ने गिरफ्तारी दी, राना सनाउल्लाह ने गिरफ्तारी दी और इमरान खान के ऊपर भी गिरफ्तारी देने पर या गिरफ्तारी ना देने पर जेल भरो तहरीक पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा उनको। हमने ये देखा कि इस तनकीद के ऊपर इमरान खान ने जिस तरह का भी रद्द अमल दिया, लेकिन क्या इमरान खान की गिरफ्तारी होने के बाद भी सियासी मसाइल हल हो जाएंगे और या क्या इमरान खान को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी या नहीं? इमरान खान बुध से अपनी सियासी मुहिम का जो इलेक्शन मुहिम है उसका भी आगाज करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। अली गौहर बलोच रहनुमा नून लीग हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तजियाकार मुर्तजा सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सोलंकी साहब, बताइएगा, क्या हुकूमत को इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहिए था या नहीं गिरफ्तार करना चाहिए था, और अगर गिरफ्तार कर लेते हैं तो ऐसी सूरत में जो अवाम का या कारकुनान का रद्द अमल आएगा उसके लिए हुकूमत तैयार है? देखें, एक तो जो हकायक हैं उनकी दुरुस्तगी के लिए ये कहना ज़रूरी है कि ये गिरफ़्तार करने की कोशिश न हुकूमत की तरफ से थी और न उन्होंने उनको गिरफ़्तार किया। एक अदालत का ऑर्डर है जो आज का नहीं है, जो 28 फरवरी का है, जब इस्लामाबाद में इमरान खान मौजूद थे और वो पेश नहीं हुए। वो अदालत का ऑर्डर पढ़ लें, उसमें बहुत वजाहत से लिखा है कि वो चंद मिनट दूर थे लेकिन वो उन्होंने मुनासिब समझा कि वो वहाँ पर पेश ना हो और उसके बाद उन्होंने कोई जो हिफाजती ज़मानत है, प्रोटेक्टिव बेल, वो भी नहीं ली। ये आज जब पुलिस वहाँ पर पहुँची है उसके बाद शाम को उनको ख्याल आया कि इनको प्रोटेक्टिव बेल लेनी चाहिए और फिर इतवार के दिन उनके वकला जाकर हाई कोर्ट में पेश हुए। तो बात यह है कि जो इस मुल्क का कानून है वो तो यही है कि अगर आपके नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं और आपके पास प्रोटेक्टिव बेल भी नहीं है तो पुलिस के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि वो उस गिरफ्तारी को यकीनी बनाए, वरना जज तो उनसे पूछेगा कि जी आपको ये हुक्म दिया गया था, आपने ये क्यों नहीं किया। तो इसमें हुकूमत बराह रास्त उस तरीके से मुलविस नहीं होती। लेकिन हमने देखा है कि हुकूमतें बहुत सारे काम करती हैं, बकरी के चोरी में पकड़ लें, राना सनाउल्लाह पे 15 किलो हेरोइन डाल दें, करने को तो कुछ भी हो सकता है। सही। मुर्तजा सोलंकी साहब, फिर राना सनाउल्लाह यूं कहते हैं कि अगर गिरफ्तार करना होता तो पुलिस वापस ना आती। उन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तार करना होता तो 3 दिन पहले जब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए थे उस वक्त भी गिरफ्तार कर सकते थे, 25 मई को भी गिरफ्तार कर सकते थे। जी, वो ठीक कहते हैं। अब इसका जवाब तो पुलिस को देना होगा। जब 7 मार्च को खान साहब की पेशी है, या तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कल इनको ख्याल आ जाएगा और वो लाहौर हाई कोर्ट से गालिबन वो प्रोटेक्टिव बेल ले लेंगे और उसके बाद पेश तो उनको होना पड़ेगा। जो बातें कर रहे हैं खान साहब, आज भी उन्होंने तकरीर जो फरमाई और जो बाबर अवान ने कहा और जो मुल्क से बाहर जो उनके कुछ हिमायती जो बातें कर रहे हैं, वो बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं।
वो दर हकीकत पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारों पर अदम एतमाद है, जिनमें अदालतें भी शामिल हैं, कि जी आप हमें महफूज नहीं रख सकते, आपकी ना हम पुलिस पे एतबार है, ना आपके जेल पे एतबार है, ना आपकी अदालतों पे एतबार है, ना अदालतों के अंदर आप तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। ये तो बहुत ही गैर मामूली किस्म की सूरत हाल है। जो इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं वो बहुत संजीदा है, और वो मुल्क के उन सिक्योरिटी के इदारों पर लगा रहे हैं इल्ज़ाम। दर हकीकत वो कह रहे हैं कि आप पेशावर कातिल हैं, जबकि उनका काम जो है वो मुल्क की हिफाजत करना है, और जो मुल्क की जो सरहदें हैं उनकी हिफाजत करना है। बिल्कुल सही। अली गौहर बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा, इमरान खान को गिरफ्तार आप करना नहीं चाहते तो फिर अपनी पुलिस को क्यों इम्तिहान में डालते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि इमरान खान जो हैं बुनियादी तौर पर तो मैं समझता हूँ कि यही तो इशू है इस मुल्क का, कि यहाँ पर वो जिस तरह से कि मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि पलड़े और तराजू को बराबर करना होगा, बराबर से मुराद ये है कि हर आम व ख़ास के लिए पाकिस्तान में एक कानून करना होगा। इमरान अहमद नियाज़ी साहब अपने आप को हर कानून से बालातर समझते हैं, हर आइन से बालातर समझते हैं, और आपने देखा कि हर अपनी ही बात की नफ़ी करते हैं। जिस तरह से उन्होंने अभी जेल भरो तहरीक चलाई, लोगों के बच्चों को और उनके वालिदैन को जेलों में भेजा और ख़ुद छुप कर बैठे हुए हैं ज़मान पाक में। गिरफ़्तारी होना या ना होना तो एक अलग बात है, लेकिन सबसे काबिल ज़िक्र बात यह है कि एक बुज़दिल शख्स की तरह, जिस तरह से कि आज उन्होंने पुलिस के एक ऑफिसर को तलाशी दी घर की, और ख़ुद किसी पता नहीं वॉशरूम में छुप गए या किसी और कमरे में छुप गए, और पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो उसी घर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ से उनकी दिलेरी और बहादुरी का अंदाज़ा कर लें। और जब भी किसी अदालत में पेशी के लिए जाते हैं तो अपने साथ लोगों के जत्थे लेकर जाते हैं, ताकि वो जत्थे जिन्होंने कि इस दफ़ा जब हाई कोर्ट में पेशी हुई तो आपने देखा कि उन्होंने अली गौहर गलोच साहब, कता कलामी माफ, लेकिन जब नैब गिरफ्तार करने गई थी हमजा शहबाज को तो उस वक्त भी कारकुनान की जानिब से यही गोलगपाड़ा किया गया था और गिरफ्तारी नहीं हुई थी, और अगले दिन लाहौर हाई कोर्ट से जमानत हुई थी। देखें, बात यह है कि हमजा शहबाज साहब वो लीडर हैं जिन्होंने 2 साल से ऊपर जेल काटी है। नवाज़ शरीफ साहब वो हैं, जब अदालत ने उनको एक झूठे मुकदमा में सज़ा सुनाई तो वो और अपनी बेटी को, अपनी अहलिया को ज़िंदगी और मौत की कशमकश में छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। हालांकि हमारे उन फैसलों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात ही नहीं, बल्कि हम समझते हैं कि सरीहन वो नैब नियादी गठ जोड़ के ज़रिए पूरे पाकिस्तान को पता है वो एक झूठ का पलंदा तैयार किया गया था, और उसमें भी उन्होंने आकर गिरफ्तारी दी। शाहिद खान अब्बासी की, राना सनाउल्लाह साहब पर हेरोइन का बदनामे ज़माना केस बना, जिसकी पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन ये एक बड़ी तवील फ़हरिस्त है। इस तरह तो मैं गिनवाने लगूँ, साद रफ़ीक साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, हमारे दीगर वो निहाल हाशमी साहब हैं, लेकिन इमरान नियाज़ी साहब का लाडलापन ख़त्म नहीं हो रहा। आज भी अदालतों में ये सूरत हाल है। आपने देखा नहीं कि जिस तरह से ऑडियोज़ आ रही हैं, कभी वो ट्रकों वाली ऑडियोज़ आ रही हैं, कभी वो परवेज़ लाई की ऑडियोज़ आ रही हैं, तो पूरा पाकिस्तान और इमरान नियाज़ी साहब ने अपने घर के इर्द गिर्द औरतों का और लोगों का एक हसार कायम किया हुआ है कि कहीं मुझे गिरफ्तार ना कर लिया जाए। ये बात दुरुस्त है, जब हुकूमत गिरफ्तार करना चाहेगी तो गिरफ्तार ये हो जाएंगे, फिर इनके ये हिसार। तो सर यही तो सवाल है ना, अगर हुकूमत गिरफ्तार नहीं करना चाह रही तो फिर इसको पुलिस को क्यों इम्तिहान में डालते हैं? सर देखें, ये मामला, आज वाला मामला तो जाहिर है अदालत और एक मुजरिम का दरमियान था। जाहिर है अदालत ने एक वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए हैं, तो उस सिलसिले में पुलिस ने जाहिर है उनको घर चेक करना था और उनको इतला भी देना थी, और अगर वो होते तो वो फिर उनको गिरफ्तार करके अदालत के पेश करते, वो तो फिर अदालत उन्हें बेल दे दे जो। लेकिन आज भी देखा कि फिर इतवार के रोज़ दरवाजे खुल गए अदालत के, तो इनके लिए तो हर रोज़ अदालतों के दरवाजे खुले हैं। इधर एक तरफ वो लोग हैं जो कि मतलब है कि मुद्दतों अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। तो ये मतलब है कि ये जो इस किस्म की
चीज़ें हैं ये हमारे मुल्क में मतलब है कि अब आपको देखने मिल रही हैं। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि 4 आप देख लें कितने महीने से उन्होंने अपनी टांग के ऊपर एक जेली प्लस्तर लगाया हुआ है। वाकया ज़रूर पेश आया, कोई ज़ख्म भी आया होगा, लेकिन इतनी देर में तो आपको पता है कि इतनी देर तो वो मतलब है प्लस्तर नहीं रहता, और अब भी वो उसका सहारा लेते हैं। आज इलेक्शन अनाउंस हुआ है तो कह रहे हैं मैं जल्द से अनाउंस करूंगा, अब मेरी टांग ठीक हो गई है। मतलब है वो ऑटोमेटिक है, कभी टांग ठीक हो जाती है, ऑटो पे लगी हुई है, कभी टांग ख़राब हो जाती है। तो ये इस किस्म की जो मैं समझता हूँ कि ये हरकतें हैं, ये किसी भी आदमी की वो अक्कासी करती हैं कि उसका अपना। कभी ऐसा ही हुआ है कि कमांडर जो किसी फ़ौज का वो चूहे की तरह छुप कर किसी बिल में घुस जाए और फ़ौज को कहे कि आप लड़ते रहो? हमेशा कमांडर लीड करता है। और इमरान नियाज़ी साहब को आज पूरी पाकिस्तानी कौम ने ये तमाशा देखा कि वो एक डरपोक शख्स की तरह छुपे हुए थे। और इसी ज़मान पार्क वाले घर से उनकी एक, आपको याद है जब कई साल पहले एक तहरीक चली थी, पुलिस वाले इमरान नियाज़ी साहब के घर गए, वो इसी घर की दीवार फलांग कर भाग गए थे। जाहिर है कि वो जेल में नहीं जा सकते, उन्हें पता है कि अगर वो जेल जाएंगे तो जेल में उनको वो सहूलतें मैसर नहीं आएंगी जो वो इधर इंजॉय करते हैं, और जो चीज़ें वो इंजॉय करते हैं, तो वो उनके लिए वाकई परेशान कौन है। सही। लेकिन वो मैं आपकी जानिब दोबारा आऊंगा, आपकी जानिब दोबारा आऊंगा। लेकिन ज्यादा टाइम जी कहिएगा। देखें, ज्यादा देर जो बड़ी बड़ी चोरियां हैं, जिन चोरियों में तोशाखाना की चोरी है, जिन चोरियों में आपने बिल्कुल इसी पॉइंट को हम यहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अली गौहर बलोच साहब आप साथ ही मौजूद रहिएगा। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब बताइएगा सदाकत साहब, इमरान खान अदालतों में पेश क्यों नहीं होते? जिनमें उनको केसेस में लगता है कि शायद केस कमजोर है उस अदालत में वो पेश हो जाते हैं, जिस अदालत में उनको लगता है कि फर्दे जुर्म आयद हो जाएगी उसको वो इग्नोर कर जाते हैं। पेश क्यों नहीं होते? कानून की बालादस्ती की बात की जाती है। फाइक साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो बलोच साहब तो नून लीग के नुमाइंदे हैं, उनकी तनकीद तो मुनासिब है और उनका काम भी बनता है। मेरे भाई मुर्तज़ा सोलंकी साहब बहुत जज्बाती बातें कर रहे थे और बड़ी जानिबदारी से उन्होंने बातें की, उनका जवाब दे दूं। एक तो उन्होंने कहा कि जी जो है वो इमरान खान साहब का वारंट जारी हुआ है तो उनको ज़ाहिर है गिरफ्तार होना चाहिए। मेरे भाई सोलंकी साहब, गुजरांवाला के सेशन जज जाहिद महमूद ख़ान ने, मियाँ राना जाहिद साहब ने, एक राना सनाउल्लाह नामी एक मुल्ज़म है, उसके भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए हैं और उसकी भी तारीख 7 मार्च है। तो ज़रा रिसर्च कीजिएगा और उनके बारे में भी ऐसे जुमले बोलिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप न्यूट्रल हैं। दूसरी बात, आपको इमरान खान के इदारों के ख़िलाफ़ बातें नज़र आती हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुर्तज़ा सोलंकी कहते कि मरियम नवाज़ साहिबा ने, जो आज से 3 दिन पहले पाकिस्तान के हाजिर सर्विस जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो उनके बारे में अल्फाज और उनकी तस्वीर दिखाई, पाकिस्तान की तारीख में किसी ने भी इतनी जुर्रत नहीं की। वो जो मुल्ज़मा हैं, मुजरमा हैं और मतलूब हैं कानून को, उनकी जो तौहीन है उनके बारे में भी करते। तो मुझे लगता है कि मुर्तज़ा भाई थोड़े से न्यूट्रल हो गए, लेकिन चले, इनका हक है, ये जो मर्जी कहें। अब रही बात कि इमरान खान के बारे में ये बोल रहे हैं कि भाग रहा है, वो भाई वो एक मुजरिम है पाकिस्तान का, जिसने पनामा में जिसका नाम आया था, जिसका नाम नवाज शरीफ है, जो 50 रुपए के बॉन्ड पे यहां से 4 हफ्तों की छुट्टी लेके बीमारी का बहाना करके भागा था। किसी को शर्म है इस बात की कि मुल्क में उनके भाई की हुकूमत है, वो भागा हुआ है, वापस नहीं आ रहा, खौफ है, डरता है, और उसके चाहने वाले यहाँ चाह करते हैं उस टाइगर के बारे में जो यहाँ लाहौर में हार्ट ऑफ द सिटी में बैठा हुआ है। और जब उसको इस्लामाबाद बुलाते हैं, इस्लामाबाद वो जब जाता है तो पूरा इस्लामाबाद उमड़ आता है, लाहौर हाई कोर्ट जाता है तो पूरा लाहौर निकल आता है। और वो आज जो इनको परेशानी है, कपकपाहट है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया है और इनको सियासी मौत नजर आ रही है इस पीडीएम को और पीडीएम के सहूलतकार जो जर्नलिस्ट हैं उनको, कि जनाब अब तो मौत आ गई है, पीपल्स पार्टी और नून की सियासी मौत है कि इमरान खान आ रहा है और अगले 30 अप्रैल को इलेक्शन है तो हम तो मारे जाएंगे। लिहाजा जितने भी इनके खास तरह के जर्नलिस्ट हैं और ये लोग हैं, ये चाँ चू कर रहे हैं, इमरान खान पे पाबंदियां लगा रहे हैं, उसको लोग सुने नहीं, इमरान खान को हम अंदर करें, वरना इमरान खान जितनी मकबूलियत है इस तरह के जो सियासी बिलों में निकलने वाले चीज़ें इनको खा जाएगा, उसका डर है। इमरान खान पे 74 FIR कराई हैं इस पीडीएम की हुकूमत ने, घटिया से घटिया इल्ज़ाम लगाया,
घटिया से घटिया ऑडियोज, घरों की ऑडियोज और वीडियोज निकाली। लेकिन पाकिस्तान के सदाकत अली कौम को अब्बासी पता है, साहब, आज इमरान जो खान इनका हुआ सेवियर ज़मान पाक में है, लाहौर जरदारी और में- नवाज शरीफ यहाँ के मशहूर डाकू हैं। जी बिल्कुल, आज जो ज़मान पाक में हुआ लाहौर में, मुझे ये बताइएगा कि अगर इमरान खान की जान को खतरा है और वो कह रहे हैं जी कि मैं अदालतों में पेश नहीं हो सकता, तो फिर ये इंतखाबी मुहिम में क्यों हिस्सा ले रहे हैं? देखें, ये तो पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारों और इस हुकूमत से सवाल है। इमरान खान ने कहा कि मेरे पर कातलाना हमला होगा और उसमें राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ और उन्होंने बाकायदा एक मुहिम बना के इमरान खान को तौहीन मज़हब के लिए लोगों को तैयार करके फिर मिल मिला के एक बंदे से इमरान खान पे हमला कराया और वो हमला दिन दिहाड़े हुआ और इमरान खान आज उस हमले के ज़ख्म में बैठे हुए हैं और इंसाफ मांग रहे हैं। आज वो दोबारा राना सनाउल्लाह की इनको ऑडियो सुनाए, वीडियो सुनाए, जिन्होंने खुद कहा कि इमरान खान की जान को खतरा है, तो उसको 74 FIRों में बंद करके रोज़ उनको बुलाते हैं अदालतों में, और ताकि वो आए और किसी तरह इनकी जान छूटे। ये जान नहीं छूट रही, ये भुट्टो की जो यहाँ औलाद है तीसरी, इसको, और नवाज शरीफ की जो दूसरी औलाद है, इनको इनकी कांपे टांग रही हैं। इनको पता है कि इतना मकबूल लीडर आ गया है कि हमारे तीन जो नस्लों की जो लूट मार है उसका खात्मा होने जा रहा है। इसलिए तिलमिला रहे हैं आगे पीछे लोग कि क्या करें, इमरान खान को कोई गोलियां मारना चाहता है, कोई उसकी आवाज़ बंद करना चाहता है, लेकिन ये सब इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और इस मुल्क में ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुर्तज़ा सोलंकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सदाकत अली अब्बासी साहब, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपको लगता है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके हुकूमत अपना ही नुकसान कर लेगी? देखिए, हुकूमत ने अभी तक गिरफ्तार किया नहीं है, तो एक मफरूज़े पे मैं कोई बात नहीं करता, लेकिन बताएं कि क्यों 8 साल जो है वो जो फॉरेन फंडिंग केस है उसको वो लटकाते रहे। ये बताएं कि जी वो उसी शहर में मौजूद थे तो वो दूसरी अदालत में क्यों नहीं गए। तो ये मामलात जो हैं ये इनकी मर्ज़ी है जी। सहाफ़ियों को कहें जी PDM के हैं तो फलां के हैं, वो आपके पास कोई सबूत है, कोई लिफाफा है, कोई एविडेंस है तो वो पेश करें, वरना ऐसे इल्ज़ामात जो है जो घटिया किस्म के हैं वो कोई भी लगा सकता है। खान साहब तो सुबह से शाम तक घटिया इल्ज़ामात, झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, फिर उन पर यू टर्न लेते हैं। आप अमेरिकी साइफर से लेके वो जी इम्पोर्टेड हुकूमत से लेके फिर वो एक्सपोर्टेड हुए, वही बाजवा साहब जो है वो उनके गुण गाते थे। उसके बाद जो है वो जब उनकी नौकरी चली भी गई उसके बाद भी वो उनसे तरले मिन्नत करके उनसे मिलते रहे। अब वो सबसे बड़े जो है वो मुजरिम हैं। अब जो सिटिंग आर्मी चीफ है उनके खिलाफ जो है इनकी पार्टी कैंपेन चला रही है। आपको नज़र नहीं आता वो तमाम चीज़ें? तो अब इनकी मर्ज़ी है, वो कुछ भी कह लें। जो बात साबित हुई है वो ये है कि एक आदमी 1.5 दिन जेल में रहना नहीं चाहता था, इसलिए आज उन्होंने ये सारा ड्रामा खड़ा किया कि जी कारकुन आए। मुझे बताएं कि अगर आपके खिलाफ वारंट हो गिरफ्तारी का, पुलिस आपको गिरफ्तार करने आए, तो अब अगर इस मुल्क में यही करना है कि हर जमात कल जो है वो क्रिमिनल्स भी 500,000 लोग जो है वो जमा कर लेंगे अपने घर के सामने। इस मुल्क के अंदर अब जो आदमी रियासत मदीना की बात करता है, कानून की हुक्मरानी की बात करता है, एक नहीं दो नहीं एक पाकिस्तान की बात करता है, वो इस तरीके से एक्ट करता है जिस तरीके से कहा। आज शिबली फराज ने क्या पैगाम दिया कि वो आपके लिए मौजूद नहीं है, कानून के लिए मौजूद नहीं, ही इज़ नॉट अवेलेबल, और वो लोगों को अंग्रेजी सिखाने की कोशिश करते रहे। ये किस तरीके की सियासत कर रहे हैं ये लोग? सही। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपकी जानिब दोबारा आएंगे। अली गौहर बलोच साहब, ये बताइएगा कि इतवार वाले दिन इमरान खान की गिरफ्तारी क्यों जरूरी थी? 7 तारीख की तलबी थी ना, तो 2 दिन पहले ही पुलिस क्यों आ गई? देखें, जो उनके वारंट गिरफ्तारी हैं वो अदालत ने जारी किए हैं और उसमें पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी मुजरिम को गिरफ्तार करके जो है वो अदालत के सामने पेश करे। तो 7 लिहाजा तारीख को बुलाया था ना सर अदालत ने, आज तो 5 तारीख थी, इतवार था, 2 दिन पहले ही पुलिस पहुंच गई उनको लेने के लिए। तो भाई वो तो उनको जिस दिन के वारंट निकले होते हैं उसी दिन उनको लेकर आना चाहिए। अगर वारंट उससे पहले के निकले हुए हैं तो उससे पहले गिरफ्तार करना चाहिए था इमरान अहमद नियाज़ी साहब को, जिस तरह से कि आम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और अदालतों में पेश किया जाता है। दूसरी बात यह है कि अभी करप्शन पर बात हो रही थी और आपने मेरी बारी काट दी। देखिए, बात यह है कि सदाकत अब्बासी के चीखने से बातें जो हैं वो ख़त्म नहीं हो जाएंगी।
अवाम और पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान का कानून एक चीज़ पूछते रहेंगे, और वो ये चीज़ है कि अलीमा बाजी की जेबों से जो अरबों रुपए निकले जब उनकी तलाशी ली गई थी, उसकी मनी ट्रेल दें, उसका हिसाब दें, उसका बताएं, जिसको कि इमरान अहमद न्यादी ने उस ज़कात के पैसे को खाया और उस पैसे को खाया कि जो कि लोगों ने, गरीबों ने दिए थे और अपनी बहनों की जेबों में छुपा के रखा। ये वाहिद वो शख्स है जिसने करप्शन करने के लिए अपने घर की ख़वातीन को फ्रंट मैन के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसने पिंकियों और गोगियों को फ्रंट मैन के तौर पर के ऊपर इस्तेमाल किया। इस जैसी घटिया हरकत मेरा ख्याल है करप्ट से करप्ट बंदे ने भी कभी नहीं की। फिर जो करप्शन के नए नए पहाड़ इसने अपने टाइम में खड़े किए, जिस तरह से कि रिंग रोड का स्कैंडल है, अद्वियात से कमीशन लेने वाला स्कैंडल है, सोनामी ट्रीज वाला स्कैंडल है, फॉरेन फंडिंग केस है, हत्ता कि इस तरह के बेशुमार करप्शन की मिसालें हैं जो, और एक वो आटे और चीनी वाला करप्शन वाला केस है। तो ये इमरान अहमद न्याजी के माथे के ऊपर वो कलंक का टीका है जिसको ये अपने हवारियों के ज़रिए लोगों को गालियां निकलवा के, अपने सियासी मुखालफिन को गालियां निकलवा के, अपने जो है मतलब है सहाफ़ी हैं उनको गालियां निकलवा के ये ज़बानों को बंद नहीं कर सकता। और कानून और हुक्मरानी की बात करते हैं, मुझे ये बताएं कि इस शख्स ने चंद दिन पहले एक खातून जज को सरेआम धमकियां दी, और उस किस्म के केसेस में आपको पता है कि PMLN के लोगों को जो है वो नाअहल हुए और अभी तक उनकी सजाएं बरकरार हैं। इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहल हो चुका है तौहीन अदालत के केस में। ये तो फिर इमरान अहमद न्यादी का लाडलापन है कि अगर अदालतों से उसको इस तरह से रिलीफ मिलेगा तो पाकिस्तान में दोहरा अदालती निज़ाम तो मतलब जाहिर है लोग तो फिर उंगलियां उठाएंगे और लोग इस पे सवाल तो करेंगे। लेकिन खास तौर पर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा प्रोग्राम में। मुझे ब्रेक लेनी है। सदाकत अली अब्बासी साहब, ब्रेक के बाद आपकी जानिब आऊंगा और आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन रांझा केस के अंदर जब जमानत ले ली थी तो फिर तोशाखाना फौजदारी केस में भी ले लेते जिसमें आज समन हुआ है। ब्रेक के बाद नाज़रीन इसी पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू को वहीं से आगे से बढ़ाते हैं और हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। सदाकत अली अब्बासी साहब, बताइएगा, कल इमरान खान ने सबसे बातचीत करने का एक जाहिर किया कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज ही उसी से इनकार कर दिया। इमरान खान साहब चाहते क्या हैं? देखें, पहली तो ये जो सोलंकी साहब ने कहा कि जी कोई अल कादर यूनिवर्सिटी का पे कोई ज़मीन दी गई है, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक तरफ जो है ना जरदारी साहब जैसे मनी लॉन्ड्रर जो इंटरनेशनल जिनके बारे में फिल्में बनी हुई हैं, चाहे वो फालूदे वाले केस हों, चाहे वो $60 मिलियन हो, चाहे वो सरे बायल हों जिनका कोई इनके पास मनी ट्रेल नहीं है और कोई इनके पास पैसा नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का लूटा पैसा, उस तरह के लोग हैं। दूसरी तरफ मेरे भाई इमरान खान पाकिस्तान का वो स्टार बेटा है जिसके शौकत खानम के लाहौर, पेशावर और कराची में लोग इलाज करा रहे हैं और इमरान खान को दुआएं दे रहे हैं। नमल यूनिवर्सिटी हो, अवल कादर यूनिवर्सिटी है, ये इमरान खान का उस तरह जैसे जरदारी साहब के वो है ना फालूदे वाले और पापड़ वाले और वो अकाउंट, उस तरह नहीं है। ये अवाम पे इमरान खान ने ये इदारे बनाए जिनमें अवाम का फ़ायदा है। तो क्या आप किन का मुआवजा किन से कर रहे हैं? मैं खुश होता आप इमरान खान पे तनकीद करते और साथ कभी अपने मुंह से कहते कि हाँ जरदारी साहब करप्ट हैं, मोहतरमा करप्ट थी जिनके बारे में पूरी दुनिया में फिल्में चलती थी, तो फिर तो मैं कहता आप साफ़ी हैं और सब पे तनकीद करते हैं। आप सिर्फ एक तरफ तनकीद करते हैं, दूसरी तरफ बड़े बड़े चोरों डाकुओं को आप कुछ नहीं कहते। तो इसलिए मैंने आप पे तनकीद की, अदरवाइज आप हक रखते हैं जो मर्जी बात करें। नहीं, बिल्कुल। इमरान खान साहब इस वक्त इतने पॉपुलर हैं, इतने पॉपुलर हैं जी, इतने पॉपुलर हैं इमरान खान कि ये PDM जो है, जो पीपल्स पार्टी, जो अपने आप को भुट्टो का फलसफा भूल के अब वो इस फलसफे पे आ गया कि इलेक्शन नहीं करवाने। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कहा कि जिस दिन इमरान खान असेंबलियां तोड़ेंगे इलेक्शन करवा देंगे। मरियम साहिबा ने कहा, राना सनाउल्लाह ने कहा, आज ये इमरान खान के खौफ से ये भागे फिर रहे हैं और इलेक्शन नहीं करवा रहे। इमरान खान बिल्कुल चाहते हैं कि मुल्क के इदारे अगर कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो दूर हो, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक निकाती एजेंडा पे लेके आए। और वो क्या है, पाकिस्तान को जिस तरह इस PDM ने, शहबाज शरीफ ने बर्बाद किया, आपको पता होगा ये 12% महंगाई पे शहबाज शरीफ और बिलावल जो है वो मुजाहरे करते थे। आज मैं देखूँ ना, कहें ना अपना
सोलंकी साहब कि बिलावल 12% पे दौरे करते थे और लॉन्ग मार्च करते थे, आज तो महंगाई 41% है। किसी को शर्म आई? वो 6% ग्रोथ थी, आज 0 पे चली गई। किसी को शर्म आई? डॉलर 172 का था, आज 272 का है। किसी को शर्म आई? बैठी हुई है 14% महंगाई पर उन्होंने महंगाई मुकाओ मार्च शुरू कर दिया, हुकूमत गिराओ मार्च शुरू कर दी। आज हफ्तावार महंगाई की शरह 41% तक पहुंची। ना जी 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 सुने ना, पाकिस्तान को तबाह करके इन डाकुओं ने, अब वो आके उनको कुछ उनके पल्ले नहीं पड़ा। शहबाज शरीफ बहुत बड़ा स्पीड था, वो फारिग हो गया। इसाक डार ने आके डॉलर को 200 से नीचे करना था, वो आपके सामने फारिग हो गया। बिलावल ने पता नहीं पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया और टके का हासिल वसूल कुछ नहीं किया। बिल्कुल सदाकत साहब, यही सारे सवाल लेकर नून लीग की जानिब बढ़ते हैं। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इन सारे सवालों के जवाब लेते हैं। इमरान खान का सुनामी है, ये सुनामी इमरान खान का, ये पीडीएम और इनके दौलतकार जर्नलिस्ट हैं, इनके बस की बात नहीं है। बिल्कुल अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ ही। इमरान खान अंदर हो, इमरान खान गिरफ्तार भी होगा तो इमरान खान इन चोरों पे भारी है, मान लें इन चोरों के औलादों पे भारी है। पाकिस्तानी कौम तैयार कर चुकी है और सबूत देखना है तो 37 इलेक्शन हुए, 37 में से 30 सीटें इमरान खान ने ली और मार्जिन से लिए। और यहाँ पे पीडीएम की हुकूमत भी है, इलेक्शन कमीशन भी इनका है और भी सारे सहूलतकार बैठे। तो ये एक क्लीन स्वीप है जिसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, चाहे कोई जर्नलिस्ट के, चाहे कोई पॉलिटिकल बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। आपका टेक आ गया सदाकत अली अब्बासी साहब। अली गौहर बलोच साहब, ये तमाम तर सवाल लेकर आपकी जानिब आऊंगा। महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है, IMF कंधे पर हाथ रखने नहीं दे रहा है, और ऐसी सूरत हाल के अंदर आज वजीर दाखिला बिलावल भुट्टो जरदारी ने बयान दिया कि अगर मुतालबात ना माने गए तो हम ये वजारतें भी नहीं रख सकते। और अगर PDM के अंदर से ये सीन निकल जाता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाला, जो आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बयान दिया कि वजारतों से अलहदा हो जाएंगे, तो अगर ये भी अलहदा हो जाती हैं तो फिर किस तरफ को जा रही है PDM? देखें, बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये पीपल्स पार्टी, हम तमाम हुकूमती इत्तेहाद में बैठे हुए हैं और वो PDM का हिस्सा नहीं है लेकिन हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। दूसरी गुजारिश ये है कि अभी जिस तरह से कि अब सवाल वो क्या कहते हैं चना और जवाब गंदम वाली बात है, ये अभी जो बात कर रहे थे, इनको पता होना चाहिए कि अगर इनकी पॉपुलैरिटी इतनी है तो बंद कमरों में ये ऐवान सदर के अंदर किससे मुलाकातें करते रहे इमरान अहमद नियाज़ी साहब? अगर इनकी पॉपुलैरिटी इतनी है तो ये किस जर्नल को अब मिन्नते कर रहे हैं कि भाई मैंने पॉलिश तैयार कर ली है, प्लीज़ खुदा के लिए अपना बूट आगे कर दो, मैं पॉलिश करने के लिए तैयार हूँ, और पॉलिश करने की भीख मांग रहे हैं। ये तो बढ़के लगाते थे और ये तो गालियाँ दिया करते थे, ये तो ट्रोलिंग किया करते थे तमाम चीज़ों की। तो मकसद ये है कि ये एक बुनियादी तौर पर एक बुज़दिल शख्स है। जाहिर है कि जिस बंदे का जो एक एक बाल जो है वो करप्शन में डूबा हुआ हो, और उसने पाकिस्तान का नुकसान किसने किया, पाकिस्तान की मईशत को किसने तबाह किया? इनसे पूछा जाए कि जो बिजली का यूनिट 5 रुपए में 7 रुपए में आवाम को मिलता था, उसको 20 और 25 रुपए पर किसने पहुंचाया था? जो चीनी आवाम को 40 रुपए किलो मिलती थी, उसको 140 तक कौन लेकर गया था? जो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 6% पर 2018 में पहुंच चुका था, उसको माइनस में कौन लेकर गया था? इनसे पूछें कि आटे और ऑयल की कीमतें किसके दौर में बढ़ी थी? तो पाकिस्तान में, और ये किसने बयान दिया था कि मैं आने वाली हुकूमत के लिए जो है वो बारूदी सुरंगें बिछाकर जा रहा हूं? ये बयान मैंने और आपने नहीं दिया, ये इसी बंदे ने दिया है जिसने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए और उन कर्जों के जरिए एक ईंट पाकिस्तान पर नहीं लगाई और पूरे का पूरा वो। तो सर हल भी बताएं ना फिर, इन सारे मसाइल का जो आप हाईलाइट कर रहे हैं, इनका हल भी बताएं ना। इनका एक ही हल है कि इस बंदे को कानून के कटहरे के अंदर लाया जाएगा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी, इनसे ये पैसा वसूल किया जाएगा, और फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान के हालात, अगर आज अदालतों ने या किसी ने इनको रिलीफ दिया जाएगा, इन चोरों को और इन डाकुओं को और इस टोले को जिसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया है, तो फिर मैं समझता हूं कि ये फिर पाकिस्तान, हम उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते जिस तरह से कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल हल हो। उसके लिए ज़रूरी है कि इन लोगों को कटहरों में लाया जाए। ये कल तक लोगों को झूठे मुकदमात में जेलों में बंद करता था ये, और आपको पता है
कि जब इसकी हुकूमत थी उस वक्त इसकी पॉपुलैरिटी किधर थी? जब ये डस्का में इलेक्शन चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। उस वक्त इसकी पॉपुलैरिटी किधर थी? जब ज़िमनी इंतखाबात में से 14 में से 13 सीटें ये हार गया था। उस वक्त इसकी पॉपुलैरिटी किधर थी? जब ये वो परवेज खटक वाले हलके में भी हार गया था और जो वोडा ने सीट खाली की थी वहाँ पर पीटीआई 6ठे नंबर पर आई थी और वहाँ की आवाम ने इनको किक आउट किया था। मकसद ये है कि बातें करना बड़ी आसान है। आज अगर इसकी इतनी पॉपुलैरिटी है तो ये अदालतों में पेश क्यों नहीं होता? ये अदालतों कानून के सामने सरेंडर क्यों नहीं करता? आज कभी घर की दीवारों के पीछे छुपता है। आज जिस नवाज शरीफ पर सदाकत अब्बासी साहब बैठ के तनकीद कर रहे हैं, उसकी बेटी आज कौम के दरमियान खड़ी हुई है और इमरान नियादी साहब की बेटी जो है वो किधर है? वो बताएं। उसको तो ये तस्लीम करने के लिए भी तैयार नहीं। उसके केसेस तो अदालतों के अंदर चल रहे हैं। तो मकसद ये है कि दूसरों के ऊपर जो है शीशे के घर के अंदर बैठकर ये दूसरों को पत्थर मारने वाले लोग अरे अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि इनका जाती किरदार क्या है, इनकी लीडरशिप का किरदार अदा क्या है। तो मकसद ये है कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो उसका वाहिद हल है कि इन लोगों का मुहासबा किया जाए, इन लोगों का एहतसाब किया जाए, इन लोगों को कानून के कटहरे में लाया जाए और फिर ही इन पाकिस्तान जो है वो आगे की तरफ आगे जा सकता है। अली गौहर बलोच साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आप इंतहाई गैर जानिबदार सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, चीज़ों को बड़ी गहराई से देखते हैं। अगले 3-4 महीने के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। मुल्क हमारा किस तरफ को जा रहा है? इकॉनमी के क्या हालात होंगे? IMF के साथ मुआहदा हो पाएगा या नहीं? इलेक्शंस की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? मैं आपको बताता हूं कि अगले 3-4 महीने में क्या होगा, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सदाकत अब्बासी साहब जो है, अगर पीपल्स पार्टी पर कोई गोलाबारी करते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा अपने पैनल में बिठाएं और वो पीपल्स पार्टी का दिफा करे, जैसा भी करे। अगर ये मुझसे ये तवक्को करते हैं कि मैं पीपल्स पार्टी की वकालत यहाँ करूँगा तो ये मेरा काम नहीं है। तो ये आप जो है ना वो गलत जगह पर गोलाबारी कर रहे हैं। ये कहना कि जी वो शौकत खानम जो है वो बड़ी शानदार है, तो फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर छपा कि किस तरीके से जो फंड्स शौकत खानम के लिए गए वो उन्होंने पार्टी के और दूसरे सोलंकी साहब कथा कलामी की माजरत, यहीं से गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। मुझे यहाँ पर छोटा सा एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के बकिया हिस्से में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। हमारे साथ मुर्तज़ा सोलंकी साहब मौजूद हैं और हमें बता रहे थे कि आगे आने वाले 3-4 महीनों में क्या होने वाला है। जी सोलंकी साहब। जी, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप पर तनकीद होती है या आपके लीडर पर तनकीद होती है तो आप उसका जवाब दें। ये नहीं होगा कि ये दूसरे चोर हैं। आप तो समझते हैं कि आप सबसे ज़्यादा मुक़द्दस हैं, आप ईमानदार हैं, तो आप अपनी बात का जवाब दें। बाकी जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है पाकिस्तान एक मुसलसल मुआशी बदहाली का शिकार है। ख़ास तौर पर 2018 के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि वो जो सूरत हाल है, जिस देर से ये IMF प्रोग्राम में गए, फिर जाने से पहले जिस तरह से IMF के प्रोग्राम को सबोताज करके गए, और फिर जो इस खित्ते के जो हालात हैं, जो दुनिया के हालात हैं, उसमें अब हम अमेरिका के और यूरोप के उस तरह से लाडले नहीं हैं। जो पहले हमें रियायतें मिलती थी अब वो नहीं मिलती, और जो रही सही हमारी जो साख थी वो भी हमारी जो हुकूमतें हैं उन्होंने उसको अच्छी तरह से पामाल किया है। तो जो अगले 3-4 माह हैं वो अच्छे नहीं हैं, मईशत के लिए तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इंसर्जेंसी बढ़ रही है, आपने देखा आज भी बन्नू में एक अटैक हुआ है। इसी तरह से ये जो सियासी अदम बर्दाश्त है, कल उन्होंने कहा कि जी हम तमाम लोगों के साथ मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त लगाई कि जी वो हम लूट मार करने वालों के लिए से बात नहीं करेंगे। तो जितने ईमानदार लोग हैं वो तो सिर्फ PTI में हैं, बाहर तो सारे चोर हैं। तो फिर वो आप अपने साथ ही बात करेंगे। मुल्क के सिक्योरिटी एजेंसीज पर आपको एतबार नहीं है, उन पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो आपको कत्ल करा रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये किस तरह से मुल्क को चलाएंगे। हल वही है कि सियासतदान मिलकर बैठें और जो अगले जो इलेक्शंस हैं मुल्क के अंदर एक ही दिन कराने के लिए किसी तारीख पर इत्तेफाक कर लें
क्योंकि ये मसला अदालतों में हल होने वाला नहीं है। सही। सदाकत अली अब्बासी साहब, लास्ट मिनट है, जो भी आपकी टेक है आप 1 मिनट में दे सकते हैं। बिल्कुल, जो मुर्तज़ा भाई ने कहा कि बिल्कुल इलेक्शन जो कि सूबाई असम्बली के हो गए और कौमी असम्बली के इलेक्शन भी फिल फॉर ऐलान करने चाहिए, बिकॉज ये तो प्रॉपर फ्लॉप हो गया ना। बिलावल ने पूरी दुनिया के चक्कर लगाए, ज़ीरो वसूली। शहबाज शरीफ ने इधर उधर की लगाई, ज़ीरो। इसहाक डार बहुत बड़ा इनका मुफक्कर बन के आए थे, सिफर। मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ अपने भाई मुर्तज़ा से कि कोई 2018 से हालात ख़राब हुए। 2018 हालात बहुत बुरे थे, उसके बाद पूरी दुनिया की एक वबा आई, कोरोना, जो पूरी दुनिया को जिसे जोड़ के रख दिया। उसके बावजूद पाकिस्तान की मैशत बड़ी, एक्सपोर्ट बड़ी, सही। रेमिटेंसेस सदाकत बड़े, अली अब्बासी साहब एग्रीकल्चर की हमारे ग्रोथ साथ आई, मौजूद पाकिस्तान थे की और हमारे ग्रोथ आई। साथ बाकी के पैनल में अली गौहर बलोच साहब भी मौजूद थे और सीनियर तज्जियाकार मुर्तज़ा सोलंकी साहब। आप सबके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हुआ जाता है। देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD। अल्लाह हाफ़िज़।